नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और एक रेस्ट हाउस में अभी मैं हूं जो आप लोगों को यहां का रेस्ट हाउस दिखाऊंगा कि कैसे ये रेस्ट हाउस है जो है ये वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। जहां आप लोगों को मैं बता दूं कि कहते हैं कि चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो या इंसान हो या कोई बिल्डिंग हो, सभी का एक वक्त आता है और सभी जो है कहीं ना कहीं वृद्ध होते हैं। ऐसा ही नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टिकरी रेस्ट हाउस में, जहां मैं आप लोगों को तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो देखने लायक है वो दिखाऊंगा, फिर यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कैमरामैन को, छायाकार जो हमारे हैं उनको मैं बोलूँगा कि थोड़ी यहाँ पर आएँ, लोकेशन दिखाएँ कि क्या शानदार यहाँ का लोकेशन है। जैसे कि आप ये जस्ट यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ की एक नदी है जो बनास नदी है जो यहाँ आती है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और क्या शानदार सीन है जो आप लोगों को ये जो वक्त दिखाई दे रहा है, सनसेट टाइम है। और सनसेट जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मैं पहुंचा उस टाइम पे सूर्य दिख रहा था, अभी जो है तो सूर्यदेव जो है अस्त हो चुके हैं। वहीं मैं बात करूंगा कि चारों तरफ यहाँ पर बड़ा शानदार खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन मुद्दे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की नहीं बल्कि ये जंगल विभाग, फॉरेस्ट विभाग का है, जो पूरे पेड़ जो है तो सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। ना तो कोई सफाई, ना ही कोई पानी, कोई भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति है। हालांकि यहाँ पर मैं लोगों से भी बात करूँगा और यहाँ के जो देखने वाले हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मैं थोड़ी सी कहूँगा कि छायाकार जो हैं तो स्पष्ट दिखाएं थोड़ी सी कि क्या सीन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं इस पत्थर से अगर जंप करूं तो डायरेक्ट पानी पे पहुंचूंगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप कभी जंप करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये पानी में नहीं है, मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। इतना ऊंचाई है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा कभी ना करें। और यहाँ पर ये बना भी हुआ है कि इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। वहीं मैं यहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मी से बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बाबूलाल यादव। अच्छा, कब से आप यहाँ पदस्थ हैं? हमको एक साल हो गया। अच्छा, तो ये एक साल में ये कबाड़ खाने की तरह क्यों बना हुआ है, थोड़ी बताएंगे हमें? ये हो गया, ये पाइप वाइप नहीं है, इस वजह से सिंचाई नहीं हो रहा है। हाँ। और दूसरी बात हम अकेले हैं, इस वजह से का नाम से करते हैं, साफ करते हैं, पे जितना हो सकता है उतना करते हैं। ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट विभाग किसका है? ये फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट का। यहाँ ये किसके हाथ में आता है? ये साफ सफाई सारी चीजें कौन करवाता है? कोई हेड है इसका? ये हमारे डिप्टी साहब हैं। डिप्टी साहब, क्या नाम है उनका? नाम नहीं याद आ रहा है। नाम याद नहीं। चलिए मैं पता लगा लूंगा कि यहाँ के डिप्टी कौन है। अब ये बताइए, हरिशंकर नाम है सर, हरिशंकर द्विवेदी जी। ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे कभी पानी डलवाते हैं इनमें? इसमें तो पानी नहीं पड़ता है, जब पाइप नहीं है तो पानी नहीं पड़ेगा, इसलिए सारी चीजें नौबत आ रही है। तो आपको क्या लगता है, जरूरत है पौधों को पानी या नहीं? पानी को तो जरूरत है ही है, पौधों को तो जरूरत है, तो पौधा रहेगा तो हरा भरा रहेगा। इंसान यहाँ आते हैं जी, आते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा और चूंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो यहाँ रेगुलरिटी बना नहीं रहता, लेकिन यहाँ जो लोग आते रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जय मिश्रा है। अच्छा, यहाँ पर कभी आप आए और या आज ही के दिन? जी, इसके पहले एक्चुअल में मेरी पैदाइश ही यहाँ हुई थी। मैं अक्सर यहाँ आया जाया करता था, एक पर्यटक के तौर पे इसको माना जाता है। और काफ़ी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आते हैं यहाँ की खूबसूरती नज़ारा देखने। लेकिन जो खूबसूरती पहले दिखती थी वो अब कहीं झलकने नहीं मिलती है। पूरा रूखा सूखा पड़ा है, फूलों में पौधे, मतलब फूलों में पानी नहीं, पेड़ों में पानी नहीं। आप इस बिल्डिंग को जरा आप देखिए, एक बार कैमरामैन से बोलूँ बिल्डिंग की तरफ नजर दिखा के देखिए, इसमें पुताई तक नहीं होती है। अब क्या बताएं आगे, मतलब यहाँ के कर्मचारी जो भी हैं, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इसका रख रखाव करने के लिए अगर इन्होंने रखा है एक व्यक्ति, तो उसको इतनी सुविधा तो दे दें, पानी की सुविधा दे दें, पाइप दे दें, इतना तो कर ही सकते हैं। पानी तो यहाँ भरपूर मात्रा में है, बिल्कुल नीचे पानी की तो कमी ही नहीं है, बोर भी है यहाँ पे, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन नहीं, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पैसे की जो चीज़ होती है, आपको भाई साहब को 3,000 रुपये पेमेंट देते हैं। कितना मिलती है आपको सैलरी? हमको 3,000। 3,000 में क्या होता है? 3,000 में हो गया जो मिलता है। बीवी बच्चे हैं आपके? बीवी बच्चे हैं। शादी हुई आपकी? शादी हुई है कि ऐसे ही रख लिया कहीं से आप? नहीं, शादी तो हुई है। 3,000 में क्या होता है बताइए? अब 3,000 में नहीं होता है। अब तो 7, मैंने कहा ना 7.5 के हमारी वाउचर बना था। हाँ। जब कि 2 महीना के हम पेट पाए, पगार पाए। हाँ। तो 6 महीने से हमारा पगार भी का नाम शुरू किया, 50% हो गया। मैंने अब कहते हैं कि 3,000 देंगे तुमको, 7.5 नहीं देंगे। तो मतलब 7.5 का वाउचर भरा हुआ है और आपको मिल रहा है 3, ऐसा क्यों?
अब बोलते हैं कि वो तो अचानक से हो गया था, रेट 3 ही मिलेगा। अच्छा। जो शासन का नियम है वही मिलेगा। अच्छा। सोचिए जरा, एक आज के परिवेश में 3,000 रुपए कमाने वाला, बीवी बच्चों वाला कैसे भरण पोषण कर सकता है अपने घर जान का? सीने के 3,000 में 100 रुपए 80 रुपए अभी टमाटर बिक रहे थे भाई साहब, 115 रुपए पेट्रोल चलता है। बिल्कुल। तो ये व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला के भी घर से आएगा तो 3,000 रुपए तो उसके पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे। सही कह तो रहे हैं। भाई साहब ये खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? क्या यहाँ की व्यवस्था अपने जेब से करेंगे? ये तो वरिष्ठ अधिकारियों का काम है कि यहाँ का ध्यान दें, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर सब बंद कर दे। यहाँ क्यों ये सब है, ये सब रेस्ट हाउस ही बंद कर दे। इसके नाम पे तो पैसे भी निकलते होंगे मरम्मत के नाम बिल्कुल पर। बिल्कुल, मरम्मत के नाम से पैसे आते हैं। यहाँ रेस्ट हाउस आज से नहीं सदियों से है, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं यहाँ पे, लेकिन आजकल कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारे जस्ट पीछे आपको ये निगरी प्लांट दिखाई दे रहा है, जो धुआंधार बिल्कुल चिमनी जो लगी हुई है उससे धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि शाम के वक्त की वजह से सारी चीज़ें स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जस्ट यहाँ का खूबसूरती आप अगर देखें, क्या नज़ारा है यहाँ पर, कि वहाँ भी वो अपनी तरीके से बांध बना के रखा हुआ है। यहाँ से जो पानी आ रहा है यहीं से जस्ट टर्निंग होकर निकलता है, आगे की तरफ नदी है। और हम अब चलेंगे आपको इस रेस्ट हाउस की तरफ ले करके रेस्ट हाउस दिखाएंगे कि ये जो रेस्ट हाउस है तो कैसा रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग हो, आदमी हो, कोई भी इंसान हो, एक सभी का वक्त आता है, और जो ये वक्त होता है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक टाइम आता है जिस टाइम पर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हालांकि ये सिर्फ पुताई और दीवारें तो इसकी आज भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। ऊपर का जो टीना टप्पर यानी सीट जो दिखाई दे रही, काफ़ी उसमें कह दूं कि मुरझा लग चुका है, वो पूरी तरीके से ख़त्म दिखाई दे रहा है। और वहीं मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि कितना शानदार यहाँ का नज़ारा बनाया गया रहा होगा, लेकिन आज बिना पानी के पूरे पौधे सूख चुके हैं। जो सारी चीज़ों से मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। फ्रंट में चलूँगा थोड़ी सी और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जो फ्रंट है वो कैसा है और आखिर में क्या स्थिति इस रेस्ट हाउस की है, क्योंकि यहाँ पर सारे विधायक भी लोग आते हैं, अधिकारी भी लोग आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर इतने सारे जो लोग आते हैं, क्या कंडीशन है इसकी हम वो देखेंगे। जहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी सफाई तो बिल्कुल नहीं है, चलते हुए भी समझ में आ रहा है, डिस्पोजल पड़े हुए हैं, मतलब दारू पीने के काम में रेस्ट हाउस ये ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का ये जो मंज़र आप लोगों को देखने को मिल रहा, एक पेड़ भी है यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ वो भी गिर रहा है, रोड जो है वो भी ख़राब है। इधर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है मकान, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका गेट भी नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब चलेंगे हम इधर, जहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि रेस्ट हाउस में कोई नाव गाँव नहीं लिखा है कि मैं कहाँ हूँ क्या है, और इस यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। हम देखेंगे कि आखिर में इस रेस्ट हाउस को बनवाया किसने था या उद्घाटन किसने किया था। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि लिखा है कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी, संसद सदस्य, राज्यसभा द्वारा प्रदत्त सांसद निधि से निर्मित हुआ ये मार्तंड सामुदायिक भवन का ये लोकार्पण श्री अजय सिंह राहुल यानी कि राहुल भैया, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों से 13 अगस्त 2002 श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 को संपन्न हुआ। यानी कि ये जो है सन 2002 में ये बना है, 13 अगस्त 2002 को। लेकिन मैं 2002 की अगर बात करूं तो बीते दिन लगभग इसका जो है 20 साल हो रहा है, क्योंकि 2022 लग चुका है। तो अगर देखा जाए तो ये 20 साल की जो बिल्डिंग है तो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। अब हम इसके अंदर चलें कि देखें कि क्या ये कैसा ऑफिस है, कैसा कार्यालय है, थोड़ी बहुत देखेंगे। गेट भी ठीक से नहीं खुल रहा देखने को मिल रहा है। वैसे हम आप लोगों को बता दें कि अंदर की खूबसूरती जो है वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब देखने लायक होगा कि क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था भी है या नहीं। ऊपर से यहाँ मीटिंग हॉल, ये आपका किचन और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बैठने बैठने की सारी व्यवस्थाएं भी दिखाई दे रही हैं। स्टाफ रूम है, यहाँ पे स्टाफ जो भी बैठते होंगे यहाँ पे बैठते होंगे। रोशनी की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन हम जो चीज़ें आपको अवगत करवा रहे हैं वो मुद्दा ये है कि अब देखेंगे कि क्या कैसी यहाँ की व्यवस्थाएँ जो हैं। तो बात करें हम यहाँ पर कि ज़्यादा मैंने बताया आपको कि 20 साल के आसपास जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इतना शानदार जो बनाया गया है, वो सिर्फ अंदर की खूबसूरती तो कुछ दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे बैठने का मीटिंग हॉल, टीवी, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन दिक्कतें वहाँ पे आ रही हैं कि जब हम बाहर से देखते हैं तो यहाँ पर आने की इच्छा ही नहीं होगी। अंदर से तो काफ़ी सजावट किया गया, लेकिन क्या बाहर की खूबसूरती ज़रूरी नहीं है, और क्या यहाँ पर और इन स्टाफ को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्या पेड़ पौधों की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें
अच्छा ये बताइए, कभी कोई आता भी है या बस ऐसे ही पड़ा रहता है सब? नहीं, हमारे अधिकारी आते हैं। कब आते हैं? ये आते हैं तीसरे चौथे दूसरे आते जाते हैं, राउंड मारते हैं, रात भी के आते हैं, दिन के आते हैं, 2 बजे रात आए, 3 बजे रात आए, आते हैं अधिकारी देखने के लिए? देखने की बाद आते हैं सब आते। यहाँ कोई फालतू आता है क्या? नहीं, फालतू नहीं आते हैं, जो आते हैं तो हमारे अधिकारी के हुक्म से आते हैं। ऐसा हमको बोला गया है कि कोई फालतू आएगा तो गेट आपको नहीं खोलना है, फ़ोन करना है हमारे लिए, हम तत्काल आएंगे, पुलिस भेजेंगे, हम आएंगे, सब ये होगा सब, बस ऐसा भेजें। तो चलिए, मैंने आपको जो ये नज़ारा दिखाया वो नज़ारा काफ़ी ज़रूरी था दिखाना कि यहाँ का जो मंजर है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको अवगत करवाना कि फॉरेस्ट विभाग को देखने की काफ़ी ज़रूरत है। इस मुद्दे पर हम डिप्टी रेंजर से भी बात करेंगे, जो यहाँ के डिप्टी साहब हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर में जो ये देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों व्यवस्था, क्या एक पाइप की कमी की वजह से पौधे सूख गए तो इसकी मरम्मत फिर आखिर में करवाएगा तो करवाएगा कौन, और एक पाइप की कीमत क्या होगी साहब, वो तो आप खुद ही जानते हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।